लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी इसलिए मुश्किल है क्योंकि उनके पास पैसे कम हैं, मौके कम हैं या किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारा मन हर पल 10 दिशाओं में दौड़ रहा है। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर सोशल मीडिया, फिर करियर की चिंता, फिर पैसे, फिर शरीर, फिर दूसरों से तुलना। दिन खत्म हो जाता है लेकिन मन कहीं भी नहीं पहुंचता। बुद्ध ने कहा था, जिसका मन नियंत्रित नहीं, उसका जीवन भी नियंत्रित नहीं। सफलता हर काम करने से नहीं मिलती, सफलता उस एक काम को पूरी चेतना से करने से मिलती है। कल्पना करो, सूरज की रोशनी पूरे मैदान में फैली हो तो सिर्फ उजाला देती है, लेकिन वही रोशनी अगर एक लेंस से एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए तो आग पैदा कर देती है। मन भी ऐसा ही है। बिखरा हुआ मन थका देता है, एकाग्र मन बदल देता है। अब खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में परिणाम चाहते हो या सिर्फ व्यस्त दिखना चाहते हो? याद रखो, व्यस्त होना और प्रगति करना दोनों अलग बातें हैं। जो व्यक्ति हर समय दिशा बदलता रहता है वो मंजिल तक सबसे देर से पहुंचता है, और जो एक रास्ता चुनकर धैर्य से चलता है उसे मंजिल खुद पहचान लेती है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। लेकिन एक सवाल है, अगर मन इतना शक्तिशाली है तो ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि उनका मन शांत नहीं, प्रतिक्रियाशील होता है। कोई नोटिफिकेशन आया, तुम्हारा ध्यान बदल गया। किसी ने तारीफ की, मूड बदल गया। किसी ने आलोचना की, पूरा दिन खराब हो गया। यानी तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में नहीं, दुनिया के हाथ में है। बुद्ध ने इसे बंदर जैसा मन कहा, एक ऐसा मन जो बिना रुके एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। अब सोचो, अगर एक तीरंदाज हर सेकंड अपना निशाना बदल दे तो क्या वो कभी लक्ष्य भेद पाएगा? बिल्कुल नहीं। जीवन भी ऐसा ही है। हर बार जब तुम बिना वजह मोबाइल उठाते हो या किसी नई चीज के पीछे भागते हो, तब तुम्हारा मन थोड़ा और कमजोर हो जाता है। फोकस जन्म से नहीं मिलता, उसे रोज अभ्यास से बनाया जाता है। आज से सिर्फ एक छोटा नियम अपनाओ, जब भी कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करो, अगले 30 मिनट तक सिर्फ वही काम। ना फोन, ना सोशल मीडिया, ना बेवजह बातें। पहले ये 30 मिनट कठिन लगेंगे, फिर यही 30 मिनट तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। याद रखो, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। बुद्ध से एक बार पूछा गया, मन को शांत कैसे करें? उन्होंने कहा, मन से लड़ो मत, उसे देखना सीखो। यही वो बात है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। हम गुस्सा आते ही गुस्से से लड़ते हैं, डर लगता है तो डर को दबाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा सोचते हैं तो खुद को ही दोष देने लगते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिस भावना से तुम लड़ते हो उसे और ताकत देते हो। कल्पना करो, आसमान में बादल आते हैं, कुछ देर रुकते हैं, फिर अपने आप चले जाते हैं। क्या आसमान उनसे लड़ता है? नहीं, वो सिर्फ उन्हें गुजरते हुए देखता है। तुम्हारा मन भी आसमान की तरह है। विचार, भावनाएं और चिंताएं सिर्फ बादल हैं, वे स्थायी नहीं हैं। आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करो। जब भी मन बेचैन हो, आंखें बंद करो। धीरे धीरे सांस अंदर लो, धीरे धीरे बाहर छोड़ो, और सिर्फ अपने विचारों को देखो। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस गवाह बनो। शुरुआत में मन भागेगा, बार बार भागेगा, लेकिन हर बार उसे प्यार से वापस सांस पर ले आओ। यही ध्यान है, यही वो अभ्यास है जिसने बुद्ध को बुद्ध बनाया। याद रखो, जो व्यक्ति अपने विचारों का मालिक बन जाता है वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। आज से सिर्फ 10 मिनट अपने मन के साथ बैठो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा, निर्णय स्पष्ट होंगे और जीवन में अनावश्यक शोर कम होने लगेगा। हर इंसान दुख से बचना चाहता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुख इसलिए नहीं होता कि चीजें बदलती हैं, दुख इसलिए होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि वे कभी न बदलें। यही है आसक्ति। तुम किसी इंसान से जुड़ जाते हो और चाहते हो कि वो हमेशा तुम्हारे अनुसार चले। तुम पैसे कमाते हो और चाहते हो कि कभी कम ना हो। तुम सफलता पाते हो और चाहते हो कि असफलता कभी आए ही नहीं। लेकिन इस संसार का एक नियम है, जो आया है वो बदलेगा, जो बदलेगा वो एक दिन चला भी जाएगा। यही सत्य है। समस्या बदलाव नहीं है, समस्या ये है कि हमारा मन बदलाव को स्वीकार नहीं करता। कल्पना करो, तुम अपनी मुट्ठी में रेत भरते हो। जितनी जोर से उसे पकड़ोगे उतनी ही जल्दी रेत उंगलियों से फिसल जाएगी। लेकिन अगर हथेली खुली हो तो वही रेत कुछ देर तक आराम से ठहर जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। जिसे तुम पकड़कर रखना चाहते हो उसे खोने का डर हमेशा बना रहता है, और जहां डर है
वहां शांति कभी नहीं हो सकती। बुद्ध का संदेश ये नहीं था कि किसी से प्रेम मत करो। उन्होंने कहा, प्रेम करो लेकिन पकड़ो मत, अपना सर्वश्रेष्ठ दो लेकिन परिणाम से चिपको मत, क्योंकि जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है उसी के हाथ में सच्ची आजादी आती है। आज से खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस चीज का उपयोग कर रहा हूं या मैं उसी का कैदी बन चुका हूं? याद रखो, जिस दिन तुम्हारा सुख किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर होना बंद हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता शुरू होगी। ज्यादातर लोग सोचते हैं उनकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से है, लेकिन बुद्ध कहते हैं सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, अपने ही मन के भीतर होता है। हर दिन तुम्हारे सामने दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता जो आसान लगता है, थोड़ा और सो जाओ, थोड़ी देर और मोबाइल चला लो, कल से मेहनत करेंगे। और दूसरा रास्ता जो कठिन है, अनुशासन, धैर्य और लगातार सही काम करना। यही ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे किसी और से नहीं हारते, वे अपनी ही इच्छाओं से हार जाते हैं। कल्पना करो, एक रथ है, उसके 5 घोड़े हैं। अगर हर घोड़ा अलग अलग दिशा में दौड़े तो रथ कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर सभी घोड़े एक दिशा में हों तो वही रथ तेजी से आगे बढ़ता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा ध्यान अगर सब अलग अलग दिशाओं में भागेंगे तो जीवन वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने इन्हें एक लक्ष्य पर लगा दिया, उस दिन तुम्हारी प्रगति को कोई नहीं रोक पाएगा। आज से एक संकल्प लो, हर दिन सिर्फ एक ऐसा काम करूंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए, चाहे मन करे या न करे, क्योंकि सफलता प्रेरणा से नहीं, अनुशासन से जन्म लेती है। याद रखो, जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है उसे हराने की शक्ति दुनिया के पास भी नहीं होती। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मैं बहुत कुछ पा चुका हूं, फिर भी मन अशांत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो बाहर खोजता है वो थक जाता है, जो भीतर खोजता है वो पा लेता है। यही आज के इंसान की सबसे बड़ी भूल है। हम सोचते हैं जब ज्यादा पैसा होगा तब खुश रहेंगे, जब बड़ा घर होगा तब शांति मिलेगी, जब लोग हमारी तारीफ करेंगे तब जीवन पूरा लगेगा। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, मन दूसरी इच्छा पैदा कर देता है और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। बुद्ध ने कहा, इच्छाओं का अंत नहीं होता, लेकिन उन्हें देखने की समझ आ जाए तो मन शांत हो जाता है। कल्पना करो, एक झील का पानी लगातार हिलाया जाए तो उसमें अपना चेहरा भी साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन वही पानी कुछ देर के लिए शांत छोड़ दिया जाए तो सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। तुम्हारा मन भी उसी झील की तरह है। जब तुम हर समय भागते रहते हो तो जीवन धुंधला लगता है, लेकिन जब कुछ पल रुककर स्वयं को देखते हो तो उत्तर बाहर नहीं, अपने भीतर मिलने लगते हैं। आज से एक छोटा अभ्यास करो, हर दिन 5 मिनट बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किसी बातचीत के सिर्फ अपने साथ बैठो। शुरुआत में बेचैनी होगी, फिर धीरे धीरे वही मौन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। याद रखो, जिसने अपने भीतर शांति खोज ली, उससे दुनिया की कोई परिस्थिति उसकी खुशी नहीं छीन सकती। किसी ने तुम्हारा अपमान किया, किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, और तब से तुम उसी घटना को बार बार अपने मन में दोहराते रहते हो। तुम सोचते हो, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, क्रोध को पकड़े रखना ऐसा है जैसे किसी और पर फेंकने के लिए जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ लेना। सबसे पहले तुम ही जलते हो, यही सबसे बड़ा सत्य है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया, हो सकता है वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हो, लेकिन तुम अब भी उसी पुराने घाव को अपने भीतर जिंदा रखे हुए हो। हर बार जब तुम उस घटना को याद करते हो, तब तुम खुद को फिर से वही पीड़ा देते हो। बुद्ध ने सिखाया, क्षमा का अर्थ गलत को सही मान लेना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर देना जिसे ढोते ढोते तुम थक चुके हो। कल्पना करो, अगर तुम रोज अपनी पीठ पर एक भारी पत्थर लेकर चलो तो कुछ समय बाद चलना भी मुश्किल हो जाएगा। क्रोध और द्वेष भी ऐसे ही पत्थर हैं, जिन्हें तुम जितना ज्यादा उठाए रखोगे उतना ही जीवन भारी होता जाएगा। आज एक छोटा सा अभ्यास करो, अपनी आंखें बंद करो, उस व्यक्ति को याद करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ मिली, और मन ही मन कहो, मैं तुम्हारे कर्मों को सही नहीं मानता, लेकिन अपने मन की शांति के लिए मैं इस बोझ को छोड़ता हूं। शायद पहली बार में ये आसान न लगे, लेकिन हर बार ऐसा करने पर तुम्हारा मन थोड़ा और हल्का होता जाएगा। याद रखो, जो क्षमा करना सीख जाता है वही सच में आजाद हो जाता है।
एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, सच्चा सुख कहाँ मिलता है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो केवल अपने लिए जीता है उसका सुख छोटा होता है, जो दूसरों के लिए भी जीता है उसका सुख असीम होता है। आज दुनिया हमें सिखाती है, ज्यादा कमाओ, ज्यादा जमा करो, ज्यादा अपने लिए रखो, लेकिन बुद्ध सिखाते हैं, देने वाला कभी गरीब नहीं होता। देना सिर्फ धन देना नहीं है, किसी उदास व्यक्ति को मुस्कान देना भी दान है, किसी निराश इंसान को हिम्मत देना भी दान है, किसी की बात धैर्य से सुन लेना भी दान है, और किसी को सच्चे मन से क्षमा कर देना, ये सबसे बड़ा दान है। कल्पना करो, एक नदी लगातार बहती रहती है, इसीलिए उसका जल हमेशा स्वच्छ रहता है। लेकिन जो पानी एक जगह रुक जाता है वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। जीवन भी ऐसा ही है, जो सिर्फ अपने लिए इकट्ठा करता है वो भीतर से खाली होता जाता है, लेकिन जो बांटना सीख जाता है उसका हृदय हर दिन और विशाल होता जाता है। आज से एक छोटा संकल्प लो, हर दिन बिना किसी स्वार्थ के किसी एक व्यक्ति के लिए एक अच्छा काम जरूर करूंगा। न बदले की उम्मीद, न प्रशंसा की चाह, सिर्फ इसलिए कि अच्छाई फैलाने से मन भी उज्जवल होता है। याद रखो, जिस सुख को पाने के लिए दुनिया भागती है वो अक्सर उसी इंसान के पास आता है जो बांटना सीख जाता है। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं हर समय डर में जीता हूं, असफलता का डर, लोगों की बातों का डर, भविष्य का डर, इससे कैसे मुक्त हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, डर वहां नहीं रहता जहां वर्तमान की जागरूकता होती है। सोच कर देखो, ज्यादातर डर किस बात का होता है? उस चीज का जो अभी हुई ही नहीं। अगर मैं हार गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? अगर सब कुछ बिगड़ गया तो? यानी तुम वर्तमान में नहीं जी रहे, तुम अपने ही मन की बनाई हुई कहानी में जी रहे हो। बुद्ध कहते हैं, भविष्य की चिंता तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेती है, जबकि वर्तमान तुम्हें शक्ति देता है। कल्पना करो, एक यात्री अंधेरे रास्ते पर चल रहा था। दूर उसे जमीन पर एक सांप दिखाई दिया। वो डरकर वहीं रुक गया। सुबह सूरज निकला तो पता चला वो सांप नहीं, सिर्फ एक रस्सी थी। पूरी रात वो जिस डर में जीता रहा वो वास्तविक था ही नहीं। हमारे जीवन के अधिकांश डर भी ऐसे ही होते हैं। वे सच से नहीं, हमारी कल्पना से पैदा होते हैं। आज से एक अभ्यास करो, जब भी कोई डर आए खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या ये अभी सच है या सिर्फ मेरे मन की कल्पना? यही एक प्रश्न तुम्हें डर से बाहर निकालना शुरू कर देगा। याद रखो, जिस क्षण तुम वर्तमान में पूरी तरह जीना सीख जाते हो, उसी क्षण डर अपनी शक्ति खो देता है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो लगातार बोलता रहा, अपनी परेशानियां, अपनी शिकायतें और दूसरों की गलतियां। बुद्ध पूरे समय शांत बैठे रहे। जब वो बोलकर थक गया, तब बुद्ध ने सिर्फ एक प्रश्न पूछा, जब पात्र पहले से भरा हो तो उसमें नया जल कैसे भरा जा सकता है? वो व्यक्ति मौन हो गया। बुद्ध बोले, जो हर समय बोलता रहता है वो सुनना भूल जाता है, और जो सुनना भूल जाता है वो सीखना भी भूल जाता है। आज की दुनिया में हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सच में सुनना जानते हैं। याद रखो, ज्ञान बोलने से नहीं बढ़ता, समझने से बढ़ता है। कल्पना करो, एक गहरी नदी कभी शोर नहीं करती। शोर तो हमेशा उथले पानी में होता है। इसी तरह जिस व्यक्ति के भीतर स्थिरता होती है, उसे हर बात पर अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्ध कहते हैं, बोलने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछो। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह करुणा से भरा है? अगर इन तीनों का उत्तर हाँ है, तभी बोलो, वरना मौन अधिक बुद्धिमानी है। आज से एक छोटा अभ्यास करो। हर दिन कम से कम 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना किसी बातचीत, सिर्फ मौन में बैठो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि सबसे गहरी आवाज बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। याद रखो, जो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वो धीरे धीरे अपने पूरे जीवन पर नियंत्रण पा लेता है। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, स्वयं को जान लेना। शिष्य ने पूछा, क्या धन, सफलता और प्रसिद्धि से बड़ा भी कुछ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो स्वयं को नहीं जानता वो सब कुछ पाकर भी अधूरा रहता है। सोच कर देखो, तुमने अपने बारे में कितनी बातें दूसरों से सीखी हैं। लोगों ने कहा, तुम इतने योग्य हो या इतने कमजोर हो, और धीरे धीरे तुमने वही मान लिया। लेकिन क्या तुमने कभी अपने मन से पूछा, मैं वास्तव में कौन हूं? बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम स्वयं को नहीं समझोगे, तब तक दुनिया तुम्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाती रहेगी। कल्पना करो, एक दीपक अंधेरे कमरे में रखा है।
वो पूरे कमरे को रोशन कर सकता है, लेकिन अगर उस पर मोटी धूल जम जाए तो उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता। तुम्हारे भीतर भी वही प्रकाश है, लेकिन अहंकार, डर, क्रोध और लालच की धूल ने उसे ढक रखा है। ध्यान, करुणा और जागरूकता, यही उस धूल को हटाने का मार्ग है। आज से एक छोटा अभ्यास करो। हर रात सोने से पहले अपने आप से 3 प्रश्न पूछो। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने कहां गलती की? और कल मैं खुद का बेहतर रूप कैसे बन सकता हूं? धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि सबसे बड़ी यात्रा दुनिया की नहीं, अपने भीतर की यात्रा है। याद रखो, जिसने स्वयं को जान लिया, उसके लिए न हार का भय बचता है, न जीत का अहंकार। वही सच्ची शांति है, वही सच्ची स्वतंत्रता है। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, लोग मुझे दुख क्यों देते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, लोग हमेशा दुख नहीं देते, अक्सर हमारी अपेक्षाएं हमें दुख देती हैं। सोच कर देखो, तुम किसी की मदद करते हो और उम्मीद करते हो कि वह भी एक दिन तुम्हारी मदद करेगा। तुम किसी से प्रेम करते हो और चाहते हो कि वह भी हमेशा वैसा ही व्यवहार करे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मन टूट जाता है। बुद्ध कहते हैं, अपेक्षा जितनी बड़ी होगी, निराशा भी उतनी ही बड़ी होगी। कल्पना करो, एक पेड़ हर साल मीठे फल देता है। क्या वो कभी ये उम्मीद करता है कि हर राहगीर उसका धन्यवाद करेगा? नहीं, वो अपना स्वभाव निभाता है, इसीलिए वो हमेशा शांत रहता है। मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि वो हर अच्छे कर्म के बदले में कुछ ना कुछ चाहता है, सम्मान, प्रशंसा या प्रेम। लेकिन जहां स्वार्थ जुड़ जाता है, वहां शांति दूर चली जाती है। आज से एक छोटा अभ्यास करो। जब भी किसी के लिए अच्छा काम करो तो मन ही मन कहो, मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सही है, ना कि बदले में कुछ पाने के लिए। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। तुम शिकायतों से नहीं, कृतज्ञता से जीने लगोगे। याद रखो, जिस दिन तुम बिना अपेक्षा के प्रेम करना और कर्म करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर सच्ची शांति का जन्म होगा। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, समय, क्योंकि जो समय चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। सोच कर देखो, पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, दोस्त छूट जाएं तो नए बन सकते हैं, लेकिन एक बीता हुआ पल पूरी दुनिया की दौलत देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। फिर भी सबसे ज्यादा बर्बाद हम इसी को करते हैं, कभी मोबाइल पर, कभी बेकार की बहसों में, कभी दूसरों की जिंदगी देखकर, और कभी इस सोच में कि अभी नहीं, कल से शुरू करूंगा। बुद्ध कहते हैं, भविष्य अभी नहीं आया और अतीत जा चुका है। तुम्हारे पास केवल ये वर्तमान क्षण है। कल्पना करो, एक किसान के हाथ में हर सुबह 24 सुनहरे बीज दिए जाते हैं। अगर वो उन्हें समय पर बो देता है तो कुछ महीनों बाद खेत लहलहा उठता है। लेकिन अगर वो हर दिन सोचता रहे, कल बो दूंगा, तो बीज सूख जाते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। हर सुबह तुम्हें 24 घंटे मिलते हैं। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना समय है, सवाल ये है कि तुम उसका उपयोग किस लिए कर रहे हो। आज से एक छोटा संकल्प लो। हर सुबह खुद से पूछो, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं यही काम करता? अगर उत्तर नहीं है तो शायद तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं बदलने की जरूरत है। याद रखो, जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, समय भी उसी के जीवन को महान बना देता है। एक दिन एक योद्धा बुद्ध के पास आया। उसने गर्व से कहा, मैंने अनेक युद्ध जीते हैं, क्या मैं सफल हूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, जिसने हजारों युद्ध जीत लिए लेकिन अपने मन को नहीं जीता, उसकी विजय अधूरी है। योद्धा कुछ पल के लिए मौन हो गया। बुद्ध आगे बोले, सबसे महान विजेता वो है जो अपने क्रोध, लालच, अहंकार और भय पर विजय पाले। सोच कर देखो, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कौन है? कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, तुम्हारी कल की आदतें हैं। अगर आज तुम कल से थोड़ा अधिक धैर्यवान हो, थोड़ा अधिक ईमानदार हो, थोड़ा अधिक जागरूक हो, तो समझो तुम जीत रहे हो। बुद्ध कहते हैं, हर दिन स्वयं का निरीक्षण करो, दूसरों का नहीं। कल्पना करो, 2 पर्वतारोही एक ही पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। एक बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि दूसरा कहां तक पहुंचा। दूसरा केवल अपने अगले कदम पर ध्यान देता है। अंत में शिखर पर कौन पहुंचता है? वही जिसने तुलना नहीं, अपने कदमों पर भरोसा किया। जीवन भी ऐसा ही है।
दूसरों से तुलना तुम्हें बेचैन बनाती है, लेकिन स्वयं से तुलना तुम्हें बेहतर बनाती है। आज से एक छोटा संकल्प लो। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं आज कल से एक कदम बेहतर बना? अगर उत्तर हाँ है तो तुम सही रास्ते पर हो। याद रखो, दुनिया की सबसे बड़ी जीत किसी और को हराना नहीं, बल्कि हर दिन अपने भीतर के अज्ञान को हराना है। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास बहुत कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम्हारी नजर उस पर है जो नहीं है, उस पर नहीं जो पहले से है। यही मन की सबसे बड़ी आदत है। जो मिल गया उसे साधारण मान लेना, और जो नहीं मिला उसी के पीछे भागते रहना। बुद्ध कहते हैं, संतोष और कृतज्ञता मन को सबसे गहरी शांति देते हैं। सोचकर देखो, तुम्हारे पास सांस है, चलने के लिए पैर हैं, सोचने के लिए बुद्धि है और एक नया दिन मिला है। लेकिन इन सब के लिए तुमने आखिरी बार धन्यवाद कब कहा था? कल्पना करो, दो व्यक्ति एक ही बगीचे में खड़े हैं। एक की नजर केवल सूखे पत्तों पर है, दूसरा खिलते हुए फूलों को देख रहा है। बगीचा दोनों के लिए एक ही है, लेकिन अनुभव बिल्कुल अलग है। जीवन भी ऐसा ही है। तुम जिस पर ध्यान देते हो, तुम्हारा मन वैसा ही बन जाता है। अगर कमी पर ध्यान दोगे तो हमेशा कमी महसूस होगी। अगर कृपा पर ध्यान दोगे तो मन में शांति और आनंद अपने आप आने लगेगा। आज से एक छोटा अभ्यास करो। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए तुम आज सच में आभारी हो। शुरुआत में यह छोटा लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम्हारा नजरिया बदलने लगेगा। याद रखो, जिसके हृदय में कृतज्ञता होती है, उसके जीवन में शिकायतों की जगह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, फिर भी परिणाम देर से क्यों मिलते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, प्रकृति का हर कार्य धैर्य से होता है, फिर मनुष्य इतनी जल्दी में क्यों है? सोचकर देखो, बीज बोने के अगले दिन कोई किसान खेत खोदकर ये नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। उसे विश्वास होता है कि समय आने पर बीज स्वयं अंकुरित होगा। लेकिन मनुष्य 2 दिन मेहनत करता है और तीसरे दिन हार मान लेता है। बुद्ध कहते हैं, धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि सही दिशा में विश्वास के साथ चलते रहना है। कल्पना करो, एक नदी पहाड़ से टकराती है। वह पहाड़ को एक ही दिन में नहीं काटती, लेकिन वर्षों तक लगातार बहते बहते वही नदी कठोर चट्टानों में भी अपना रास्ता बना लेती है। उसकी ताकत गति में नहीं, निरंतरता में होती है। जीवन भी ऐसा ही है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं, वे मंजिल से अक्सर कुछ कदम पहले लौट जाते हैं, और जो धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें एक दिन वही सफलता मिलती है जिसे दुनिया किस्मत कहती है। आज से एक छोटा संकल्प लो। जब भी मन हार मानने को कहे, खुद से सिर्फ एक बात कहना, मैं रुक सकता हूं, लेकिन सही रास्ते से पीछे नहीं हटूंगा। याद रखो, धीमी गति से चलने वाला व्यक्ति भी मंजिल तक पहुंच जाता है, अगर वो रुकता नहीं।